बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है खजूर के लड्डू की रेसिपी। सर्दी का मौसम है तो सोचा चलो कुछ उस हवाले से बनाया जाए, क्योंकि इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स जाते हैं। अच्छे सेहतमंद ये लड्डू होते हैं, जब इसे खाते हैं ना तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, पावरफुल होते हैं। आप सुबह एक खा लें इसको चाय के साथ और सारा दिन आपका जिस्म में तवानाई रहती है। बहुत ही ज़बरदस्त से ये लड्डू बनते हैं। और बच्चे जो हैं खजूर भी नहीं खाते हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाते हैं, तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं और बच्चे शौक़ से खाते हैं क्योंकि लड्डू की शक्ल में होती है। तो इस रेसिपी को आपने पूरा देखना है एंड तक, बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट्स मैंने ले लिए और खजूर ले लिए। खजूर के अंदर की गुठली और इसके ऊपर का जो क्राउन सा होता है वो हमने निकाल देना है। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने कट कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जो डाल रही हूँ। मैं साथ साथ आपको रेसिपी में बताती रहूँगी। तो मेरे पास जो खजूर थी वो मैंने ले ली है। आधा किलो खजूर आप ले लें और उसके साथ आप ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई के अंदर घी डाल दिया है 1 खाने का चम्मच। और उसके बाद इसके अंदर मैंने बादाम डाल दिए हैं। आधी प्याली बादाम लिए थे, उसको मैंने चॉप कर थोड़ा मोटा मोटा ही कट किया था, क्योंकि जब ये मुंह में आते हैं ना क्रंची क्रंची से अच्छे लगते हैं। इसको बिल्कुल हमने बारीक नहीं करना है, थोड़े मोटे मोटे से ही रखना है। अब इसके अंदर मैंने आधी प्याली ही इसके अंदर मैंने अखरोट डाल दिए हैं। उसको भी अच्छे से मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा चॉप कट कर लिया था। बादाम जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसलिए सबसे पहले हम बादाम को, फिर उसके बाद हमने अब इसके अंदर हमने डाल दिए हैं काजू। ये भी आधी प्याली ले ली थी। काजू ज़रा जल्दी हो जाते हैं तो इसलिए हमने काजू को थोड़ा बाद में डाला है। तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फ्राई भूनते रहेंगे इसको। अब इसके अंदर हमने पिस्ता डाल दिया है। जो आपके पास अवेलेबल हो ड्राई फ्रूट्स आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी को भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब ये चारों चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से भूनूंगी। इनका अपना जो ऑयल होता है वो भी रिलीज़ होता है और ये इस तरीके से जब फ्राई होते हैं ना तो अच्छे क्रंची हो जाते हैं। अब उसी कढ़ाई में मज़ीद मैंने 1 खाने का चम्मच घी डाल के उसके अंदर मैंने किशमिश डाल दी है। किशमिश मैंने थोड़ी कम ली है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और उसके बाद हमने इसके अंदर नारियल को ग्रेट कर लिया था, वो डाल दिया इसके अंदर। ये दोनों चीज़ें ज़रा जल्दी हो जाती हैं तो इसलिए आपने ज़रा जल्दी जल्दी चमचा चलाना है, वरना ये जलना शुरू हो जाएंगे। और बस ये देख सकते हैं आप किशमिश का कलर भी ज़रा चेंज हो गया है, ये थोड़ी फूल गई हैं। और हमारा जो नारियल है उसका भी कलर थोड़ा चेंज हो गया है। तो बस जल्दी से अब हम इसको निकाल लेंगे क्योंकि इनको जलने में टाइम नहीं लगता है। अब उसी कढ़ाई में हमने डाल दी 2 खाने के चम्मच खसखस ली। अच्छे से मैंने उसको साफ़ कर लिया था। उसको हल्का सा हमने ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसका कलर हल्का सा देखिए चेंज हो गया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे सूरजमुखी के बीज ले लिए हैं, ये 3 खाने के चम्मच लिए हैं, ये डाल देंगे इसके अंदर। और उसके बाद हमने अलसी के बीज ले लिए हैं और साथ ही इसके अंदर चारों मगज़ जो होते हैं वो ले लिए हैं, वो इसके अंदर डाल देंगे। ये भी ज़रा जल्दी हो जाते हैं। इन चीज़ों को अच्छे से हमने भूनना है। और उसके बाद अब इसके अंदर हमने डालना है सफ़ेद तिल भी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ज़रा सा हो जाए अच्छी तरीके से तो उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर तिल। ये है कि ये ज़रा जल्दी हो जाते हैं, जलना शुरू हो जाते हैं। ये सारी पांचों चीज़ें हमने ऐसी ड्राई रोस्ट कर ली हैं और इनको अच्छी तरीके से हमने भूनना है इसी तरीके से, ताकि ये थोड़े जो है ना चटकने लगें। तो जब तक हमने इसको भूनना है। और ये अब हो चुके हैं तो बस अब हमने इनको निकालना है। तो चूल्हे की फ्लेम इस टाइम पे आपने लो ही रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, वरना फिर ये जो है ना उछलना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें अब इनको हम उसी प्लेटर में निकाल लेंगे ताकि सारी चीज़ें एक साथ ही हम अच्छी तरीके से इनको खजूरों में मिक्स कर लेंगे। तो अब उस कढ़ाई को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके अंदर मज़ीद 1 खाने का चम्मच हमने घी डाला। घी गर्म हो गया है तो उसके अंदर हमने खजूरें डाल दी हैं। आधा किलो ये खजूरें हैं, इसको अच्छी तरीके से हमने इसके अंदर भूनना है ताकि ये जो हमारी खजूरें हैं थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। और हमने इसको कट किया है तो साथ साथ चमचे से इसको मैश करते जाएंगे, क्योंकि जब ये गर्म होती है ना थोड़ी आसानी हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा इसको इस तरीके से हमने थोड़ा टाइट हाथ से इसको इस तरीके से चमचे की मदद से प्रेस करते रहना है ताकि ये जो है ना एक जान हो जाए, मैश हो जाए इसी के अंदर। इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है लेकिन हो जाती है आसानी से, लेकिन आपने इसी तरीके से इसको करना है। तो बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं, क्योंकि अगर आप इसको चॉप कट करके डालेंगे तो आपको ऐसे ही कढ़ाई में करना पड़ेगा, वरना आप अगर इसको मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे तो उसको ख़राब होने के भी
डर होता है क्योंकि ये ड्राई होती हैं, थोड़ी चिपचिपी होती हैं, तो उसके ब्लेड्स वगैरह जो है ना अटक जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए चॉपर वगैरह में करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही हाथ से ही चॉप कट करके ना इसके अंदर डाल सकते हैं नाइफ़ की मदद से करके ना। और अब देखें हमारी खजूरें सॉफ्ट हो चुकी थी, तो अब जो हमने ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट करके फ्राई करके रखे थे वो इसके अंदर हम डाल देंगे और चमचे की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अभी हमने चूल्हे की फ्लेम ऑफ नहीं की है, मीडियम टू लो ही रखेंगे इस वक्त फ्लेम को, और अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। तो ये देखें सारी चीज़ें अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी। अभी ड्राई फ्रूट ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये है कि खजूरों के अंदर इतनी वो होती है चिपक कि ये इसको अपने अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, चमचे की मदद से आप इसको मिक्स करते जाएं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, और ये सारी चीज़ें एक जान हो जाएंगी। तो अब आप ये देख सकते हैं सारी चीज़ें एक जान हो गई हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे जायफल, ले ली थी मैंने आधी जायफल का, इसके अंदर हमने पाउडर बना के वो डाल दिया है। ये भी जिसम में अच्छी गर्मी पैदा करती है, तो सर्दियों का मौसम है तो मैंने इसलिए इस हिसाब से इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर आप गर्मी के मौसम में इसको बनाएं तो आप इसके अंदर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और अभी गर्मी के हवाले से बना रही हूँ कि जिसम को ये गर्मी रहे, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर जायफल का पाउडर डाला है और उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। चूल्हे की फ्लेम हमने ऑफ़ कर दी, इसको साइड पर रख दिया है थोड़ा ठंडा होने के लिए, क्योंकि हाथों से बनाना है, गरम गरम नहीं बनेगा। लेकिन हमने पूरा भी ठंडे नहीं करना, बस इतना गरम रहे कि आपके हाथ जो है ना बर्दाश्त कर सकें। अब इसको हाथों की मदद से फिर से हम मिक्स करेंगे एक दफ़ा, ताकि ये अच्छी तरीके से एक जान हो जाए। क्योंकि हाथ जो मिक्स करने का काम करते हैं ना, तो वो कोई स्पैचुला या स्पून वगैरह काम वो नहीं कर सकते हैं, जो इतनी ताकत हाथों में होती है। तो ये हाथों से अच्छी तरीके से इसको हमने एक जान कर लिया है। अब आपको जिस साइज़ के लड्डू बनाने हैं आप उस साइज़ के बना लें, या आपको लगे कि आपसे कम ज़्यादा हो रहे हैं तो आप स्पून की मदद से भी साइज़ वाइज लेके इसको आप आराम से हाथों की मदद से फिर बना सकते हैं। मैं ऐसे ही डायरेक्ट बना रही हूँ अपने हिसाब से। तो बस देखिए अच्छी तरीके से प्रेस करते जाएँ इसको, और इसको दबा दबा के आपने एक लड्डू की शक्ल दे देनी है। तो इस तरीके से सारे लड्डू हमने ये तैयार करने हैं, और आप इसे आराम से रख सकते हैं, ये आराम से चलेंगे, ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो ये देखें सारे लड्डू हमारे तैयार हो गए हैं। अब आप इसे सुबह नाश्ते में चाय के साथ इसे खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त ही आपको तवानाई मिलेगी, सारा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। क्योंकि सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ी सुस्ती आती है, नींद आती है, ये आप खा लेंगे ना तो सारा दिन आपके जिस्म में एनर्जी रहेगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल का विज़िट करें। ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।